नमस्कार। आज मैं आपको माँ काली का बता रहा हूँ मंत्र और इसको कैसे किया जाता है। क्रिंग 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 हुं हुं हिरिंग हिरिंग दक्षिण काली के क्रिंग 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 हुं हुं हिरिंग हिरिंग स्वाहा। ये तो मंत्र है। विनियोग, हाथ में जल लेके अपने सामने छोटा सा पात्र रखिएगा जल को गिराने के लिए और कहिए ओम दक्षिण कालिका मंत्रस्य भैरव ऋषि उत्थि चंद्रा काली देवता माया बीज दीर्घ कर्म शक्ति दक्षिण कालिका मंत्र जपे विनियोगा। हाथ में जल को, दाहिने हाथ में जो जल लिया हथेली में, उसको सामने पात्र में डाल दीजिए। यंत्र जैसे बनाना, पहले प्रथम षटकोण बनाइए, 6 कोण, फिर 3 त्रिकोण, फिर अष्टदल कमल, उसके बाहर भूपुर बनाकर इस यंत्र पर काली का पूजन किया जाता है। ये तो अब बनाने की जरूरत नहीं, ये तो बाजार में मिल जाता है। महाकाली का यंत्र है ना। पूजन विधि: जया विजया अजिता अपराजिता नित्या विलासिनी दोखरी अघोरा मंगला, ये पीठ शक्तियाँ होती है। हिरिंग कालिका योग पीठात्मने नमा, इस पीठ पर स्वरूपी शिव पर स्थित महाकाल में आसक्त एवं चारों ओर चिताओं से घिरी हुई देवी का पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम अंग पूजा कर षटकोण में काली, कपालिनी, कुल्ला, कुरकुल्ला, विरोधिनी, विप्रचित्ता का पूजन कर 3 त्रिकोण में, फिर 9 त्रिकोण में उग्रा, उग्रप्रभा, दीप्ता, नीला, घना बलाकिका, मात्रा, मुद्रा, मित्रा का पूजन करना चाहिए। समझे ना। कमल के 8 दलों में ब्राह्मी, नारायणी, महेश्वरी, चामुंडा, कौमारी, अपराजिता, बाराही एवं नारसिंगी। भूपुर से बाहर के जो द्वार बने होते हैं, महाभैरवी, सिंह भैरवी, धूम्र भैरवी, भीम्र भैरवी, उन्मत्त भैरवी, वशीकरण भैरवी, मोहन भैरवी का पूजन करना चाहिए। इंद्र आदि देवता और दिक्पाल का आयुधों का पूजन करना चाहिए। उनके पास जो अस्त्र शस्त्र सबका। दक्षिण काली का ध्यान करके मानस पूजन करके उसके बाद अर्ध स्थापन अर्थात अपनी बाईं ओर भूमि पर हुं ग्रवित त्रिकोण लिखकर उस पर आधार सहित अर्ध पात्र रखकर उसमें शुद्ध जल, गंध इत्यादि भरकर गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, सिंधु, सरस्वती इत्यादि तीर्थों का आह्वान करके फिर यंग वही मंडल 10 कुलात्मने नमः, इस मंत्र से आधार की ओम सूर्य मंडलाय द्वादश कलात्मने नमः, इस मंत्र से संघ की, फिर ओम सोम मंडलाय षोडश कलात्मने नमः, इस मंत्र से जल की पूजा करनी चाहिए। जो रखते ना, घड़ा रखते नहीं, त्रिकोण बनाइए, समझे ना। उसके जो है बीच में बिंदी सिंदूर से तिलक बनाइए भूमि पर और उस पर अर्धपात रखिएगा जिसमें जल, सभी जितनी भी महानदियाँ हैं उनका स्मरण करके, उनका पूजन करके, वर्णों का पूजन करके और रखना चाहिए। फिर कहना चाहिए, अब भी हृदयन्यास है। कैसे करेंगे? ओम क्रांग हृदय नमः, ओम क्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम क्रूं शिखाय वकट, ओम क्रैंग कपचाय हूँ को ऐसे, समझे ना। फिर उपरोक्त मंत्र से क्रमशः अग्ने, ईशान, नेत्रय, वायव्य कोणों का पूजन करके ओम क्रोंग नेत्राय वखट, ये ओम क्रोंग नेत्राय बताओ, ओम क्रोंग नेत्राय वखट, इस मंत्र से मध्य में ओम क्रंग अस्त्राय फट में ये आपको होता है ना, ऐसे कुछ जोर से दाहिने हाथ की दोनों उंगलियों को बाएं हाथ हथेली पर ऐसे पकड़ते हैं, अस्त्राय फट। फिर मूल मंत्र का जाप करिए। मूल मंत्र हुई क्रिंग 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 हुं हुं हिरिंग दक्षिण काली के क्रिंग 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 हुं हुं स्वाहा। ये 10 बार पढ़ना चाहिए। मत्स्य मुद्रा को अर्धपात से ढककर, मत्स्य मुद्रा होता है बाएं हाथ में ऐसे करके, मैं बता दूँ, ऐसे ये होती है मत्स्य मुद्रा, है ना। साफ नहीं दिख रहा क्योंकि मेरे पास कोई असिस्टेंट तो है नहीं है, तो उसको जो अर्धपात को ढकिए और कुछ जल को पोषणी पात्र में रखकर मूल का पाठ करके कुछ जल अपने ऊपर तक पूजन सामग्री के ऊपर चढ़े। वही जो अर्धपात्र है उसमें से जल लेके कुछ अपने पर छिड़क लीजिए, कुछ जो भी पूजन सामग्री उसमें चढ़े। फिर पीठ पूजा कड़िका में ओम आधार शक्ति नमः, ओम प्रकटाय नमः, ओम कुर्माय नमः, ओम शिशाय नमः, ओम पितृव्याय नमः, समझ ना, ओम सुधा अम्बुधाय नमः।
ओम मणिदीपाय नमः, ओम चिंतामणि गुहाय नमः, ओम शमशानाय नमः, ओम पारिजाताय नमः। इस मंत्र से पूजन करके कणिका में मूल में ओम रत्न वेदिकाय नमः, इस मंत्र से पूजन करके कणिका के ऊपर ओम मणिपीठाय नमः, इस मंत्र से पूजन करना चाहिए। चारों दिशा में ओम मुनिभ्यो नमः, ओम देवभ्यो नमः, ओम शिवभ्यो नमः, ओम शिव मुंडभ्यो नमः, ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः, ओम अर्धमाय नमः, ओम अज्ञानाय नमः, ओम अवैराग्याय नमः, ओम अनिष्टाय नमः, ओम ह्रीं ज्ञान आत्मनाय नमः। फिर पूर्वाधिक से करें। ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम अजिताय नमः, ओम अपरिजिताय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम विलासनाय नमः, ओम घोराय नमः, ओम मंगलाय नमः। ये जो नमः कह रहे हैं तो पुष्प हाथ में देकर अक्षत लाल रंग से जो आपने लाल रंग से रंगा है उस अक्षत को पुष्प देकर नमः कह के डालना चाहिए, सुना। फिर कहिए ह्रीं कालिका योग पीठात्म नमः, पीठ के ऊपर उत्तर में ओम गुरुभ्यो नमः, गुरु का पूजन, ओम परम गुरुभ्यो नमः, ओम परापर गुरुभ्यो नमः, सबका पूजन वही पुष्प और अक्षर से करिए। एवं परमेष्टि गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र से गुरु पूजन कर पुनः दक्षिण कालिका का ध्यान करके पुष्पांजलि देकर मूल मंत्र से कल्पित मूर्ति ओम, जो माँ की मूर्ति है जो कल्पना में बनाई है आपने, यह फोटो जो है ओम देवेशी भक्त वत्सले में परिवाराय समामिन्ते या वत्वा पूजस्यामि त्वा त्वत्त्वं सुधरा भव। मूल दक्षिण कालिका देवी यह वा यह तिष्ठ यह सन्निध्य रुद्रसो यह सन्निध्या, हम इस मंत्र से आह्वान करना चाहिए। ये तो आह्वान हो गया। फिर हुम से अनुष्ठान करके प्रतिष्ठा करके दक्षिण कालिकाय नमः पाठ स्थापित करिए। इसे अर्ध स्वाहा इद इदमा धर्मानीय स्वाधा स्नात्यम निवेदयामि पुनश्च मे आचमेनम स्वाहा, ऐसा गंधो नमः एतानि पुष्पाणि वौखट। देखिए माँ को जो है पहले आपने आह्वान करके बुला लिया, फिर उनको बैठा दिया, फिर उनको स्नान कराइए, फिर उनको आचमन कराइए सुगंधित जल से, और फिर मूल मंत्र का 5 बार करिए और 5 पुष्पांजलि दीजिए। क्रिंग 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 ह्रीं दक्षिण कालिके क्रिंग 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 लाल पुष्पों को अंजलि में भर के 5 बार मंत्र पढ़िए, 5 बार पुष्पांजलि दिए। उसके बाद मूल मंत्र पढ़िए, धूपो नमः धूप दिखाइए, मूल मंत्र पढ़िए, दीपो नमः दीप दर्शन कराइए। फिर घंटा उठाइए, ओम जय ध्वनि मंत्र माता स्वाहा, इस मंत्र से घंटा बजाकर पूजन करना। बाएं हाथ से घंटा बजाते रहना चाहिए, दीपक दृष्टि तक उठाकर प्रदान करें। जो भी आप आरती करेंगे तो माँ के आँखों तक, जैसे मेरी यहाँ पे ना ऐसे 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 करके, है ना, ऐसे ऐसे ओम के आकार का ऐसे 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 करना चाहिए। धूप जो है अधोमुख मंत्र से 3 पुष्पांजलि देकर नैवेद्य, धूप ही नहीं मांग में घुसेड़ दिया, धूप को अधोमुख ऐसे दिखाया जाता है, समझे ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसको भी जो है करने के बाद 3 बार पुष्पांजलि दे मूल मंत्र का जाप करते हुए। और नैवेद्य समर्पयामि, नैवेद्य जो माँ को आप देंगे वो उनको समर्पयामि कह के समर्पित करिए। फिर आवरण पूजा, श्री दक्षिण कालिके देवी आवरण ते पूजयामि, इस प्रकार वो के माँ से आज्ञा लेकर षडंग पूजा करनी चाहिए। अग्नि में ओम क्रांग हृदय नमः, ईशानाय में ओम क्रीं शीर्षे स्वाहा, नेतृत्व में ओम क्रूंग शिखाय वकट, वायव्य में ओम क्रें कपचाय हुम, अग्नि में ओम नेत्राय वौखट, चतुर्दिशो ओम क्रंग अस्त्राय फट। मूल अभिष्ट सिद्धि प्रथमा आवर्चा नमः बोलकर पुष्पांजलि देना चाहिए। फिर षटकों में ओम कालाय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम कुल्लाय नमः, गुरुकुल्लाय नमः, भूतनाय नमः, ओम चित्ताय नमः मंत्रों को बोलकर मूल मंत्र अभिष्ट सिद्धि बोलकर पुष्पांजलि चढ़ानी चाहिए। ठीक है ना, मूल मंत्र पढ़ के सब पुष्प दीजिए। तदंतर तीनों त्रिकोणों में प्रथम त्रिकोण के कोणों में ओम उग्राय नमः, ओम उग्र प्रभाय नमः, ओम द्वितीयाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम घनाय नमः, ओम बलाकाय नमः। तृतीय त्रिकोण में ओम मात्राय नमः, ओम मुद्राय नमः। मूल अभिष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सल भक्त्या समर्पित तुभ्यम प्रथमा वचन, पुष्पांजलि चढ़ानी चाहिए। तस्व अष्टदल के पूर्व आदि कर्म में
ओम ब्रह्माय नमः, ओम नारायण नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम चामुंडाय नमः, ओम कौमाराय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम बारहाय नमः, ओम सिंहाय नमः आदि बोलकर पुष्पांजलि चढ़ानी चाहिए। इसके बाद भूपूर, जो बाहर जो द्वार होते हैं, कोई भी यंत्र लीजिए, बाहर ऐसे ऐसे करके होते हैं ना, तो 8 दिशाओं में ओम महाभैरवाय नमः, ओम सिंह भैरवाय नमः, ओम धूम्र भैरवाय नमः, ओम भीम भैरवाय नमः, ओम उन्मत्त भैरवाय नमः, ओम वशीकरण भैरवाय नमः, ओम मोहन भैरवाय नमः, ओम महाभैरवाय नमः मंत्रों से भैरव का पूजन करके पुष्पांजलि चढ़ानी चाहिए। फिर भूपुर के बाहर समझे ना, ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम नेत्राय, ओम वरुणाय नमः, ओम वायुवे नमः, ओम सोमाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ब्रह्मणाय नमः, ओम अनंताय नमः मंत्र सभी दिक्पाल और ये तो हो गया। उनके अस्त्र शस्त्रों का भी पूजन करें। ओम वज्राय नमः, शक्ताय नमः, ओम दंडाय नमः, ओम खड्गाय नमः, ओम पाशाय नमः, ओम कुशाय नमः, ओम गदाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः, ओम चक्राय नमः, ओम पद्माय नमः। मूल मंत्र को पढ़े, क्रिंग 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 हूँ, क्रिंग 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 हूँ। माँ को 3 बार पुष्पांजलि दीजिए। दक्षिण भाग में महाकाल भैरव का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करके फिर हुंग छौंग यांग सांग लांग वांग आंग क्रिंग महाकाल भैरव सर विघ्न नाशाय नाशाय हिरिंग सिरिंग फट स्वाहा, ये महाकाल भैरव का मंत्र है। का पूजन करके 3 बार तर्पण करिए। तर्पण वही जल और दूध मिला के 3 बार ऐसे इसी मंत्र को पढ़ के तर्पण करिए। मतलब आम का पल्लव हो तो उसको डुबो के करिए। इस मंत्र से गंध आदि उपचारों से देवी का पूजन करके देवी का ध्यान करते हुए मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप के बाद अपराध क्षमा प्रार्थना देवी के बाएं हाथ में जल समर्पित कर प्रदक्षिणा करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। योग करते समय जीभ पर कपूर लगाकर जाप करें। जब भी जाप करें जीभ में हल्का सा कपूर लगा दें, तब जाप करिएगा। देवी के अंगों के आभरण देवताओं के विलीन करके संहार मुद्रा में दक्षिण कालिका देवी चमकस्वम कहकर विसर्जन करें। फिर देवी के तेज को पुष्प के साथ अपने हृदय में आरोपित करते हुए निवेदित करें का कुछ अंश ओम उच्चिष्ट चंडालिने नमः इस मंत्र से ईशान कोण में प्रदान करके निर्माल को मस्तक में धारण करें। अब ये कहा है कि जो आपने देवी को भोग लगाया उसमें थोड़ा सा लीजिएगा, एक पुष्प देवी के चरणों से लेके और उसको जो है मस्तक पर लगाइए, और वो जो उच्चिष्ट चंडालिनी है तो उसमें से थोड़ा सा लेकर तो देवी ने उसको भोग लगाते, उच्चिष्ट हो गया, झूठा हो गया, उसको ईशान कोण में ऐसे करके डाल दीजिए। समझ लिया, ये हो गया। ये जो है आपको जो साधारण रूप से दक्षिण कालिका का मैंने मंत्र बताया, ये आप करिए, है ना। और करने के बाद इसको जो है माँ को जब पूरी विधि विधान बता दी है, ये देखिए इसकी हालत देखिए, मेरे गुरु ने बताया है। अब मैं जो हूँ इसका फ़ोटो खींच के आपको दिखा रहा हूँ, कितनी पुरानी किताब। नमस्कार। दक्षिण कालिका का ये पूरा मंत्र मैंने आपको बताया है। इसकी जाप संख्या जो है कोई निर्धारित नहीं है। करोड़ों में जाप करेंगे तब कहीं जाके माँ प्रसन्न होती हैं। और छोटा आपको कम से कम एक संकल्प करके 1.25 लाख मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र मैं बता चुका हूँ। दक्षिण कालिका का मंत्र है क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग दक्षिण कालिके क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग स्वाहा। ये 1.25 लाख मंत्र का जाप आप जो है अपने जो है किसी भी पक्ष में शुरू करिए। यदि अष्टमी हो तो अति उत्तम है। माँ को बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरे कमरे में स्थापित करके माँ की दक्षिण कालिका का जो यदि मूर्ति मिल जाए ठीक है, और नहीं तो फ़ोटो को आप आजकल बाज़ार में मिलता है, बड़ी सी फ़ोटो को लेके आप करिए। हमेशा ध्यान रखिए, दीप दिखाएंगे तो माँ के आँखों पर 10 बार क्लॉकवाइज आपको घुमाना पड़ेगा ओम की शक्ल में, ठीक है ना। और धूप दिखाएंगे तो ऐसे नहीं कि जलाया और माँ के नाक में घुस रही है, यूँ करके, है ना, समझे ना। ऐसे 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 ये धूप और ये वाली उंगली ना लगे, ऐसे ऐसे समझे। धूप इस तरह से माँ को जो है
आप वो करेंगे, जो कोई भी उनको प्रसाद चढ़ाएंगे तो निवेदन करिएगा और बड़े प्रेम से उनको प्रसाद चढ़ाइएगा। इस समस्त पूजा मैं बता चुका हूँ। उसकी फ़ोटो मैं यदि होगा तो दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो कोई शायद ही बनाए, है ना देखे। और इसको जो है आप करिए और करके माँ को प्रसन्न करिए। 1.25 लाख करिए संकल्प लेके। उसके बाद संकल्प करिए कि 5 लाख करूँगा, उसके बाद संकल्प करिए 10 लाख करूँगा, फिर संकल्प करिए 1 करोड़ करूँगा, सब संकल्प करिए 10 करोड़ करेंगे। इतने में तो जीवन ही पूरा हम लोग का निकल जाएगा। मैं तो इसको आज कम से कम नहीं हो गया होगा तो 45-50 साल से मैं लगातार कर रहा हूँ मंत्र जाप। अभी तक मुझको संतुष्टि नहीं हुई। और माँ मेरी इष्ट है और माँ ही मेरी शक्ति है। जय महाकाली, आपको प्रणाम। माँ दक्षिण काली, आपको प्रणाम हो। 8 काली होती हैं 8 तरह की। इस समय मैं दक्षिण काली के साथ साथ मैं जो हूँ इस समय जो है, जो मैं अन्य कालियों की पूजा कर रहा हूँ, तो वो मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाबा अनिल, लखनऊ से।